दोस्तों नमस्कार। माइंड पावर का इस वर्कशॉप में पार्ट नंबर 17 में मैं सबिन तामांग आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत कुछ सीख लिया है लास्ट एपिसोड में। आपने रिलैक्सेशन भी की, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक कंप्यूटर जैसा ही है। और अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया ना, तो आपका जो कंप्यूटर है वो ठीक से काम नहीं करता है। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भी कभी क्या आता है, कभी कभी वायरस चला जाता है। और ये वायरस की वजह से हमें जो परिणाम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो ठीक नहीं मिलता है। और यही वायरस का नाम क्या है मालूम आपको? ये वायरस क्या है? ये वायरस है आपका नेगेटिव इमोशन। ये कैसे कैसे होता है? जैसे कि आपका नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब चीज आपके अंदर वायरस के रूप में पड़ी रहती है। और बदले की भावना होना, घृणा, ईर्ष्या होना, गुस्सा होना, ये सब चीजें हमारे अंदर नेगेटिविटी के रूप में पड़ी रहती है, जो हमारे प्रोग्राम को बिगाड़ देता है। देखिए दोस्त, इसीलिए हमको बहुत जरूरी है कि हम मानसिक घर को सफाई करें, यानी कि मेंटल हाउस क्लीनिंग। ये शायद आपने सुना होगा कि घर का एक क्या किया होगा आपने, घर का सफाई किया होगा आपने, या आपने ऑफिस का भी सफाई किया होगा, शरीर का भी सफाई किया होगा, दांत का सफाई किया होगा, है ना। आपने गलियारी को, अपना मोहल्ला का आपने साफ किया होगा। जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी तो पूरा देश को सफाई करने की बात करती है ना। मगर जहां सबसे ज्यादा कचरा पड़ा है ना, वहां की सफाई तो कोई लोग सोचता भी नहीं है। नहीं, इसका कोई सोचता नहीं है और इसका कोई आपका बारे में बताता भी नहीं है। ये है सफाई कहां करना है। ये हमारा कचरा कहां पड़ा है? जो दिमाग में जिस दिन से हम पैदा हुआ ना, उसी दिन से ये कचरा के रूप में जा रही है। और हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारा हर प्रॉब्लम जो होता है, हर डिस्कंफर्ट होता है, यही वायरस की वजह से होता है। और हमारे अंदर पड़ी हुई जो वायरस है ना, उसी कारण से जो मनी प्रॉब्लम हो, पैसा का जो प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चलती है, जो आपका जॉब एंड करियर में जो जॉब एंड बिजनेस में जो भी आपको प्रॉब्लम चलती है, और आपका हेल्थ का जो प्रॉब्लम जो चलती है, ये सब ये वायरस का ही कारण है। आज बहुत अच्छा दिन है आपका, है ना, क्योंकि आज आप ये पूरा हम क्या करेंगे, पूरा ये वायरस का आज हम साफ करेंगे। ये मानसिक भावन के हम सफाई करेंगे, ये कि मेंटल हाउस क्लीनिंग करेंगे। दोस्तों, आपने शायद जैन धर्म में सुना होगा कि माफी मांग लेना और माफी देना, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको समझने के लिए मैंने ये बात को मैंने समझने के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी। वो बुक का नाम आपका यू कैन हील योर लाइफ। लोयूस का जो एल है क्या, जो उसका ऑथर है, तो वो किताब शायद आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़े तो आप पढ़िए। उसको अंदर में माफी का बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। जितना बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उतना ही बड़ा आपको माफी का जरूरत होती है। उन्होंने एक सेंटेंस में लिखा था कि उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा लिखा है कि वहां पर लिखा है कि ऑल द डिजीज आर द आउटकम ऑफ स्टेज ऑफ द अनफॉरगिवनेस। लोयूस का यह जो सेंटेंस होता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी बीमारी का कारण हमारा मन की एक ऐसा अवस्था है जिनमें हमें किसी को माफ करना है, बाकी रह गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कोई भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, तो ढूंढिए, आपका सोचिए, आपका ढूंढ लीजिए कि किसको माफ करना है। आपको माफी करना पड़ेगा। ऐसे आपको नहीं लगेगा कि माफी करना है, आपको कोई लगता है कि मैं माफी मेरा नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे हम भूल जाते हैं, हमको किसी को माफ करना, किसी को माफी देना हम भूल जाता है। लेकिन यही हमारा अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन के ये हमारा वायरस में बड़ा होता है। और ये किसी के साथ अनबन हुआ है, किसी के साथ आपने मन दुखा है, ये सब अपने वायरस में पड़ा है।
और मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में मैं सबको मैं बोलता हूँ कि आप याद कीजिए आपका जो किसी को आपने कुछ बोला हो या किसी के साथ आप अनबन हुआ और वो बोलता है कि उसमें क्या बोलता है कि मेरा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। और वो तो सीरियसली बात ये है कि वो किसी को ये बात को सीरियसली नहीं ले रहे या दूसरे को माफी करना नहीं चाहता है। दोस्तों, अगर आपको माइंड पावर में रिजल्ट चाहिए तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको माफी देना पड़ेगा, आपको माफी करना पड़ेगा, क्योंकि माफी उसके लिए नहीं कर रहे, ये माफी खुद के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, हम माफी उसको नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको दूसरे को माफी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट और माफी मांगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो गिव फॉरगिवनेस, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गिव फॉरगिवनेस मतलब आस्क फॉरगिवनेस, दोनों ही करना पड़ेगा और ये दो ही लेवल पर करना पड़ेगा। दो लेवल क्या है? फॉरगिव एट कॉन्शियस लेवल एंड फॉरगिव एट सबकॉन्शियस लेवल। आपको चेतन मन से भी फॉरगिव करना पड़ेगा और अवचेतन मन से भी करना पड़ेगा, ठीक है। माफी के लिए आपको मांगना भी पड़ेगा, आपको लेना भी पड़ेगा, दोनों लेवल पर करना पड़ेगा, कॉन्शियस लेवल पर और सबकॉन्शियस लेवल पर करना पड़ेगा। हम लोग कभी कॉन्शियस लेवल पर करता है, ऐसा होता नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर करना चाहिए। दोनों तरफ से हमको माफी लेना चाहिए। दोस्तों, आपको जीवन में जो भी समस्या है ना, और समस्या शायद आपने अभी तक समस्या का आपने हल नहीं पूछा, आपने अभी तक समस्या क्यों मेरा हल नहीं हो रहा है, मेरा क्यों समस्या ऐसा आ रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है? वही वायरस है दोस्त। तो आज से आपको ये क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। ये आपको जो अंदर में जो भय, नफरत, जो आपके अंदर में जो गुस्सा, किसी का आपको क्या बोलना है, आपने क्या बोला है, ये सब आपको अंदर में एक क्या है? ये वायरस है ना। और आप दूसरे को कभी मत सोचिए, आपने खुद के लिए आप ये कर रहा है। कोई लोग बोलता है कि इसका क्या मतलब है? कोई लोग बोलता है कि सर ये वो तो अगर माफ देंगे तो ये तो मेरे ऊपर और चढ़ेगा और ये तो मेरा ऊपर में और ये मेरा पीछे लग जाएगा, ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है, माफी उनको देना नहीं, आप खुद के लिए कर रहा है, ठीक है। तो आपको किसी के साथ में अनबन हुआ है, किसी के साथ में आपको किसी ने आपको कुछ बोला है तो आपको ये करना पड़ेगा और ये एक डेली वेजेस में आपको करना पड़ेगा, डेली के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और आप जब करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और उसको कहने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं बोलता हूँ, आपको जिसको माफ मांगना है उसको कहने की जरूरत नहीं है। इसको ये टेक्निक में यहाँ पर आपको सिखाऊंगे, ठीक है। उसको सामने जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको हिम्मत नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। और आपको जो कार्मिक जो अकाउंट है ना, वो आपको फिर चलते रहेंगे नहीं तो। इसीलिए अगर इसको आज ही हम इसको क्या करना पड़ेगा? अंत करना पड़ेगा। बेटर है हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे? इसको समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे अच्छा फॉरगिवनेस का शिवानी दीदी जो ओम शांति का, वो कितना अच्छा वो फॉरगिवनेस के बारे में वो बताती है। बहुत सारी वीडियो है उनके बारे में, शायद आपने देखा नहीं देखा होगा। तो ये फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर आपने ये सीरियसली लिया ना तो आपका लाइफ बदल जाएगा दोस्त। मैंने बहुत सारे लोग को मैंने ये टेक्निक दिया है, बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज हो चुका है, क्योंकि वो वायरस ही हमारे जो लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला दोस्त। इसको आप सीरियसली लीजिए, है ना। तो इसलिए आपको ये रेजिस्टेंस के रूप में, क्योंकि आवर माइंड डजंट नो व्हाट इज इमेजिन, व्हाट इज रियलिटी। तो आपको जो माइंड में जो पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं समझता आप क्या कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन के रूप में वो एक रेजिस्टेंस के हिसाब से वो पड़ा रहता है। तो आपको ब्लॉकेज करता है आपका लाइफ में जो भी डिजायर है, जो भी आपको रिलेशन में ऊपर में, पैसे के ऊपर जो भी, वो ब्लॉकेज के रूप में पड़ता है दोस्त। इसलिए अगर आप इसको पूरी आप इसको फॉरगिवनेस करेंगे, पूरी आप इसको आज सफाई करेंगे तो आप एकदम आपका क्लीन हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में वायरस क्लीन होने के बाद जैसे कंप्यूटर स्मूथली चलने लगता है, स्मूथली वो रिजल्ट देने लगता है, ऐसा ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारे अटका हुआ काम, बहुत सारे ब्लॉक हुआ काम, जो भी आपको आज तक जो अटका था काम, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वो एकदम कंटिन्यू होना शुरू करेगा। वो आपको आप देखते आप एक ताजुब पड़ेगा, इतना इसका असर होती है। ये वायरस हमारे लाइफ में इतना बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है दोस्त। तो दोस्त, मैं यहाँ पर ये शिवानी, डॉक्टर शिवानी दीदी का मैं यहाँ पर ऑडियो सुनाता हूँ, आप सुनिए और इसको आपको ध्यान से सुनिए, वो किस तरह से बोलती है ये आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद में फिर मिलेंगे, ये जो हमारा ये इसका वीडियो के बाद में, ये ऑडियो के बाद में, ठीक है दोस्त। अब मैं लगाता हूँ, सुनिए। किसने किया था?
जैसे अगर अभी इनकी साड़ी चेंज मेरी चेंज, तो हम कहेंगे साड़ी से क्या लेने देना, पैसे तो आपने लिए थे ना, पैसे दो, साड़ी चेंज हुई तो क्या हुआ। इसी तरह शरीर चेंज हुआ तो क्या हुआ, कर्म तो आपने किया था ना। और आपने मीन्स कौन, उस शरीर को जिसने पहना हुआ है। शरीर चेंज हुआ तो क्या हुआ, वो तो कॉस्ट्यूम है। कर्म किसने किया था, कर्म मैंने किया था जिसने इस शरीर को पहना हुआ है। अब हम फिर मिलेंगे। अब सपोज इस कॉस्ट्यूम में ये भी है, मैं भी हूँ। अब सपोज मैं इनके साथ बिजनेस करती हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। सडनली मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने कहा कुछ करते वर्ते नहीं है, 50% इनको देना पड़ रहा है। मैं कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके सारा अपने पास ले लेती हूँ। इनका बहुत नुकसान हो जाता है, सारा नुकसान हो जाता है, मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चली जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, परिवार का नुकसान होता है, सेहत का भी नुकसान हो जाता है। 10, 20, 30, 50, 100 साल बीत गए, कॉस्ट्यूम चेंज, फिर मिलेंगे। वो भी अलग कॉस्ट्यूम में, मैं भी अलग कॉस्ट्यूम में। पिछली बार मैंने उनके साथ जो किया था उससे उनका धन गया, मन की खुशी गई, संबंध टूट गए, तन का स्वास्थ्य गया। 4 कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए थे एक बिजनेस में धोखा देने से। सिर्फ हमें लगा हमने सिर्फ धन का धोखा दिया, लेकिन वो धन के धोखे का प्रभाव उनके मन पर पड़ा, तन पर पड़ा, संबंधों पर पड़ा। 50 साल बाद फिर मिलेंगे, पहचानेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन जैसे ही वो 2 आत्माएं सामने सामने आएंगी, कुछ शुरू होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसमें परमात्मा को कुछ करना चाहिए बीच में या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परमात्मा कहेगा ये तुम दोनों की आपस की बात है, अपने आप ठीक करो। क्योंकि अब वो वापस आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। हो सकता है मेरे परिवार का एक बहुत नजदीक का हिस्सा बनकर आएंगे, कुछ ऐसे रूप से आएंगी, लेकिन कुछ ऐसा करेंगी जिससे मेरा तन, मन, धन, संबंध सब पर इफेक्ट आएगा। और फिर मैं कहूंगी मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं दिखेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर क्योंकि वो अब मेरे साथ गलत कर रही हैं, मैं उनके साथ फिर गलत करना शुरू करूंगी। चाहे वो हर्ट होगा, रिवेंज होगा, धोखा होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि वो मेरे साथ गलत कर रही है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो जो मेरे साथ कर रही है वो रिटर्न ऑफ जो मैंने किया था। मैं कहूंगी वो मेरे साथ गलत कर रही है, अब मैं भी उनके साथ गलत करूं। पहले नेगेटिव किया, नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आया, नेगेटिव जब रिजल्ट आया फिर नेगेटिव किया, कार्मिक अकाउंट चलता गया चलता गया चलता गया। और जितनी बार मिलते जाएंगे वो अकाउंट और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। जैसे 2 लोग अभी मिले, सपोज हम बैठे मिले, बात की, बात करते करते थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, मीटिंग अच्छी नहीं रही, मजा नहीं आया। अब अगले हफ्ते फिर मिले, तो आज की मीटिंग का प्रभाव अगली मीटिंग पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। ये वाला बैकग्राउंड होगा अगली मीटिंग की शुरुआत में। अब अगली मीटिंग थोड़ी और डेंजरस हो जाएगी। और अगर अगली मीटिंग में भी उसको ठीक नहीं किया, 10 दिन बाद अगर फिर मिले तो शायद एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। मतलब हर मीटिंग जो होती जाएगी वो पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। लेकिन अगर अगली मीटिंग में दोनों में से एक ने थॉट क्रिएट किया, छोड़ो जो हुआ खत्म करो, ठीक है ना, पिछली बार झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो खत्म करो, प्यार से बात करते हैं, तो सेकेंड मीटिंग क्या हो जाएगी, सेकेंड मीटिंग ठीक हो जाएगी। मतलब कार्मिक अकाउंट नेगेटिव वाला फिनिश्ड और एक पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ। ये हमारी पावर है, इसमें परमात्मा नहीं कुछ करेगा। ये हमारी चॉइस है कि नेगेटिव आ रहा है हम उसमें और नेगेटिव करें और नेगेटिव को और नेगेटिव करते जाएं, या उसमें से एक चूज करें कि बस खत्म, इसके बाद और नेगेटिव नहीं। अगर वो ठीक से व्यवहार नहीं करते, मैं प्यार से बात करूंगी,
वो गुस्सा कर रहे हैं, मैं प्यार से बात करूंगी। उन्होंने धोखा दिया, मैं क्षमा करूंगी, क्योंकि अगर मैं क्षमा करूंगी तो भाग्य उनका नहीं, भाग्य मेरा बन रहा है। तो क्षमा किसके लिए करना है? किसके लिए क्षमा कर रहे हैं? उनके लिए नहीं कर रहे, किसी पे कोई फेवर नहीं है, क्योंकि जिसने जो किया उसको तो उसका भाग्य मिलना ही है। लेकिन क्षमा करने से किसका भाग्य बदल जाएगा? वो हमारा बदल जाएगा। हमारी हर सोच हमारा भाग्य बना रही है, हर सोच। अब जीवन में होने वाली हर बात को देख लें, अपने हर रिश्ते को देख लें। हर एक जो हमें इस समय मिल रहा है, कोई भी पहली बार नहीं मिल रहा है, कोई भी। आप देखो, जब एक कन्या की शादी होती है, कितने उमंग उत्साह से शादी करते हैं। उस कन्या को जितने लोग जानते कहते बहुत अच्छी लड़की है, जिसके घर में जाएगी ना बहुत सुख देगी। जिस घर में वो जा रही होती है, उस घर की जो माँ होती है, उसके लिए भी कहते हैं जिसकी भी सास बनेगी ना बहुत सुख देगी उसको। दोनों को सारा समाज सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन जब दोनों कट्ठे आते हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती। और फिर सारे कहते हैं ये भी इतनी अच्छी है, ये भी इतनी अच्छी है, इसकी भी सबसे बनती है, इसकी भी सबसे बनती है, इन दोनों की सिर्फ आपस में क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये दोनों पहली बार नहीं मिले हैं, ये दोनों पहली बार नहीं मिले हैं। उस रिश्ते में आते ही वो लोग हैं जिनका पहले से कुछ आते ही वो है, क्योंकि आएंगे ही वहां पे जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट वापस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अब चॉइस है, क्योंकि अगर अब नहीं खत्म किया तो फिर मिलेंगे, मिलना ही पड़ेगा। और मिलना तो है ही, मिलना तो है ही, सिर्फ चॉइस है हमारी नेक्स्ट मीटिंग कैसी होगी। एंड वो उस पर डिपेंड होगी हमारी आज की मीटिंग कैसी होगी। अगर आज की मीटिंग एक अच्छे नोट पर नहीं भी स्टार्ट हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी, किसी ने धोखा दिया भी है, नुकसान किया भी है, उसको ठीक कर लें। अभी ठीक कर लें। अभी ठीक करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें सब स्मृति है। अगर इन्होंने मुझे अभी धोखा दिया और मैं इनसे नाराज हूं, क्षमा करना मेरे लिए अभी इजी है, क्योंकि मेरे को स्मृति है, ये है, इसने धोखा दिया, मुझे क्षमा करना है। लेकिन अगर मैंने अभी किया नहीं और उतनी देर में या तो इन्होंने या मैंने शरीर छोड़ दिया और दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, स्मृति गई। और जैसे ही स्मृति गई, उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर क्वेश्चन उठता है मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि स्मृति नहीं है। तो सिंपल चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जब जब स्मृति है, क्यों ना उसी समय उसको ठीक कर दे, बजाय के बाद में ठीक करना पड़े, जब याद ही नहीं कि वो कौन है, उन्होंने क्या किया था, मैंने क्या किया। ठीक करना मुश्किल होता है। कोई भी है जिसके प्रति कुछ पकड़ के रखा है, किसी से बोलचाल बंद रखी हुई है, कर लो, पता नहीं कब किसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए। हो सकता है ना कभी भी किसी का भी, है कोई गारंटी किसी की? कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसीलिए जो बैलेंस शीट है उसको साल के एंड पे क्या कर देना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। और अगर कैरी फॉरवर्ड करना ही है तो क्या कैरी फॉरवर्ड करना है? प्रॉफिट, पुण्य का खाता। और वो यहाँ अब डिसाइड होगा मैं कैसा कर्म करूंगी। हर कर्म करते समय, हर थॉट क्रिएट करते समय सामने वाले को नहीं देखना है, क्योंकि हमारा थॉट, हमारा व्यवहार उनका भाग्य नहीं बनाता है, वो मेरा भाग्य बनाता है। तो भले वो कुछ भी करें, मुझे वो करना है जिसमें मेरा फायदा है। सोचना चाहिए अपना फायदा या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए अपना फायदा, नहीं सोचना चाहिए। यस, फॉरगिव। छोड़े, बहुत सारी बातें पकड़ ली है और पकड़ कर यहाँ पर हालत कैसी हो गई है, कैसी स्थिति हो गई है मन की, बोझ। और फिर कहते हैं खुशी नहीं है। कैसे खुशी होगी? इतनी सारी चीजें पकड़ कर रखी है। किसी की अच्छी चीजें तो याद रहती नहीं, किसी ने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया, वो सब पकड़ कर रखा है। उसमें भी चूज करते हैं क्या याद रखना है, क्या चीज को कन्वीनियंटली भूल जाना है।
किसी ने इतने गिफ्ट दिए होंगे वो याद नहीं रखेंगे, एक डंडा मारेंगे वो याद रखेंगे। कितनी अच्छी बातें बोली वो याद नहीं रखेंगे, एक शब्द कोई ऐसा बोला वो याद रह जाएगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि जब वो शब्द बोला तब दर्द हुआ। दर्द हुआ क्योंकि घाव क्रिएट हुआ। घाव को ठीक नहीं किया, वो घाव लंबा चलता है, दर्द रहता है, पकड़ कर रखते हैं। छोड़े, आज सारे इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे डिसाइड करेंगे तो एक ही टाइम पे हवन हो जाएगा पूरा। हवन क्यों करते हैं? हवन इसीलिए करते हैं ना, संगठन होकर आहुति सारी उसमें स्वाहा करे। स्वाहा, वो स्वाहा करना तो बहुत इजी है, उठाया स्वाहा। हम सब कुछ करते हैं विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग करते जा रहे हैं, सिर्फ बाहर कर रहे हैं। शुद्धिकरण किसका करना था? हवन क्यों कर रहे हैं? शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण किसका करना है? यहाँ। और इसका शुद्धिकरण करने के लिए फिर स्वाहा किसको करना होगा? किसका स्वाहा करना होगा? वो सारी बातें जो पकड़ के रखी हैं, सारा जो एंड में क्या करते हैं, थाली में जितना बचा होता है, सारा जो बचा होता है वो सारा इकट्ठा उठा के इकट्ठा सारा स्वाहा। आज हम सब इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, सारा इकट्ठा उठाकर एक ही बारी में स्वाहा कर दो, ताकि जो आए थे और जो जाएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। फिर इजी होता है फॉरगिव करना, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। दो ही बातें याद रखनी है। एक, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वही चीज का रिटर्न दे रहे हैं जो मैंने कभी ना करने से मैं उनको क्षमा नहीं कर रही है। मैं क्षमा अपने आप को कर रही हूँ। अपना प्रेजेंट भी मैंने ठीक कर लिया, अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया। सिक्योर, सिक्योर। हर क्षण पर समय के तीनों काल काम कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये बहन अभी मेरे साथ जैसे बात करेंगी, ये परिस्थिति है जो बाहर से मेरे सामने आएगी, ये मेरा पास्ट है जो वापस आ रहा है, क्योंकि ये तीर ऐसे आ रहा है, तो ये मेरा पास्ट है जो वापस आ रहा है। अभी मैं कैसा फील करूंगी और कैसा व्यवहार करूंगी वो मेरा प्रेजेंट है जो इमीडिएटली क्रिएट हो रहा है, और जैसा मेरा प्रेजेंट होगा फ्यूचर मेरा डिसाइड हो गया। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर क्षण एक्टिव है। जो वो मेरे साथ कर रहे हैं वो पास्ट का रिटर्न है, चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी एक थॉट को अभी चेंज कर लें तो हम जो तीर अभी भेज रहे हैं वो अच्छा होगा। तो प्रेजेंट चेंज, फ्यूचर सिक्योर। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या है, क्योंकि मेरा भाग्य हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं बताएगा हमें। कोई और कितना भी बताए, अगर आपको किसी ने कहा भी होगा ना कि आपके ये ग्रह चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, आपका ये समय बहुत भारी है, वो सब राइट है, प्योर साइंस है वो, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक होता है। कोई कहे कि ये कमरा ठीक नहीं है, इसमें आपका झगड़ा होगा, कमरा बदल लो। हम कमरा बदल लेते हैं, क्या झगड़े खत्म हो जाते हैं? क्या झगड़े खत्म हो जाते हैं? नहीं। शुभ दिन, हर एक कितना ध्यान रखता है, शादी करते हैं शुभ टाइम, शुभ जगह, शुभ दिन, सब कुछ शुभ, और फिर भी डिवोर्स रेट रोज बढ़ता जा रहा है। कैसे? जब सब कुछ मैच किया था, शुभ दिन था, शुभ टाइम था, हॉरोस्कोप मैच किया, डिवोर्स क्यों हुआ? फिर नहीं होना चाहिए था ना। तो फिर कहाँ गई वो सारी प्रेडिक्शंस? वो सिर्फ एक सीढ़ी होती है, शुभ दिन, शुभ टाइम, शुभ स्थान, शुभ मन। शुभ मन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी रिश्ता, कोई भी बिजनेस सफल कैसे हो सकता है? एक सीढ़ी पर ध्यान रखते हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, राइट डे, राइट टाइम, राइट सब कुछ, और मन कैसा भी चले, टेंशन, गुस्सा, इरिटेशन, रिजल्ट क्या होगा? और अगर शुभ मन होगा तो भले दिन, टाइम, समय शुभ ना भी हो, सफलता निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि वो एक सीढ़ी है, वो बाकी 90 स्टेप्स है। अगर एक सीढ़ी ठीक नहीं भी है ना, उस पे जंप करना बहुत इजी होता है।
ग्रह ठीक नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन शक्तिशाली है, वो उस ग्रह के प्रभाव से ऊपर उठेगा। किसी ने आपको कहा आपके साथ सब कुछ गलत होने वाला है, आप सब कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो अगर आप उसको एक चैलेंज के रूप में ले लो। लेकिन अगर आप उसकी बात को स्वीकार कर लो और कहो ओहो मेरा तो अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरा तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है, फिर कुछ ठीक नहीं होगा। इट्स ओनली अ प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ रियलिटी। प्रेडिक्शन है, सत्यता नहीं है, संभावना है। संभावना और सत्यता में बहुत फर्क होता है। वो संभावना बताते हैं, सत्यता हम बनाते हैं। वो सिर्फ संभावना बताएंगे। सपोज आज आप एक डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, आपका शुगर बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा। आपका डॉक्टर कहेगा अगर आपकी जीवन ऐसी चलती रही 6 महीने में डायबिटीज, ये एक प्रेडिक्शन है, एक्यूरेट है, साइंटिफिक है, संभावना है। उस प्रेडिक्शन को घर लेकर आए। कोई कहेगा हो मेरे को डायबिटीज होगा, उसको हो जाएगा। और कोई कहेगा मैं अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दूंगा, अपनी डाइट, अपनी स्लीप, अपनी मेडिटेशन, वॉक सब कुछ करूंगा, उस व्यक्ति को जीवन भर डायबिटीज नहीं होगा। तो फिर वो प्रेडिक्शन का क्या हुआ? तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है, लेकिन रियलिटी क्या बनानी है वो पावर हमारे पास है। वो हर आत्मा के अंदर शक्ति है, लेकिन हम आज इतना बाह्य शक्तियों पर निर्भर हैं, इतना डर जाते हैं हम अगर कोई प्रेडिक्शन कर देता है कि हम उसको ही रियलिटी समझकर फिर उसको ही रियलिटी बना देते हैं। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, एक अपनी शक्ति, आत्मा की शक्ति, और साथ में परमात्मा की शक्ति। अब इन दोनों शक्तियों के सामने किसी और शक्ति की क्या पावर रह जाएगी फिर सामने? भले सब कुछ गलत हो, अगर ये 2 शक्तियां काम कर रही हैं तो ये किसी भी चैलेंज को, किसी भी विघ्न को आराम से क्रॉस करके जो भाग्य बनाना चाहें वो बना सकते हैं। चॉइस हमारी है और हर स्टेप पर हमें वो चांस मिलेगा। कल सारा दिन आप चेक करिएगा, हर सीन, हर परिस्थिति में आप अपना भाग्य बना रहे हैं। कोई आपको गुस्सा करे, चिल्लाए, अब आप कैसे वापस बात करेंगे? आप अपना भाग्य बना रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने 1 मिनट में फिनिश किया या 1 घंटा पकड़ के रखा और फिर 10 लोगों को बताया, भाग्य बना रहे हैं। हर स्टेप पे हम जैसा कर्म करेंगे, लाइन तो बचपन से सुनी थी, कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, पर सारा दिन ध्यान कहाँ रखा? रखते हैं ध्यान सारा दिन? रखते हैं। और फिर अगर गलती से कोई हमें ध्यान दिला भी दे, कहेंगे जब मिलेगा तब देखेंगे, अभी तो करें, अभी तो काम करें ना, अभी तो काम हो जाए सारा, बाद में देखेंगे। और जब बाद में आएगा तब कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े रूप में आता है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत बड़ा होकर आता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे कर्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होता है सामने वाले पे। सपोज मैंने बिजनेस में चीट किया तो मुझे लगता है मैंने धन का ही नुकसान किया ना किसी का, लेकिन उस एक नुकसान से उसकी मन की खुशी गई, शरीर का स्वास्थ्य गया, परिवार बिखर गया, तो मेरे एक कर्म ने क्या क्या किया। तो जब रिटर्न आएगा वो धन के रूप में नहीं आएगा, सिर्फ वो मेरे धन, तन, मन, संबंध चारों रूप में आएगा। और फिर हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ इतना गलत नहीं किया, मेरे साथ इतना बड़ा गलत क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है उस इम्पैक्ट का, कि वो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा आ जाता है। इसलिए हर कर्म, एंड कर्म शब्दों में और व्यवहार में नहीं, कर्म सोच में। हम सबको आज आ गया है अच्छे अच्छे बोल बोलना, अच्छे अच्छा व्यवहार करना, लेकिन अच्छी अच्छी सोच, तीर यहाँ से निकल रहा है। सपोज मैं इनको कहूँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप रोज आया करिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बोल, और अंदर से सोचो कब उठकर जाएंगे, देखो जब देखो आकर बैठ जाते हैं। रात को अगर अपना कर्म का खाता लिखा तो कौन सी साइड पर लिखेंगे? इस कर्म को कौन सी साइड पर लिखेंगे? इतनी अच्छी तरह से उनसे बात की, प्यार से खाना भी खिलाया, गिफ्ट भी दिया, कौन सी साइड पर लिखेंगे? आजकल हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है।
हम जब अपने कर्म कर रहे होते हैं ना, हम व्यवहार और शब्दों को देखते हैं, गलत भी करते हैं तो सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, और तब जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपने कर्मों को सारा डालते हैं, सही कर्म सही कर्म सही कर्म सही कर्म, और जो रिजल्ट मिलता है वो लॉस लॉस लॉस। ये क्या हुआ? बैलेंस शीट टैली नहीं होती बिल्कुल भी। एक एंट्री भी अगर गलत साइड पे चली गई, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। कौन से खाते में गया इनके साथ जो कर्म किया? कौन से खाते में गया? बोल बहुत थोड़े होते हैं। हम 1 मिनट के अंदर 25 से 30 विचार क्रिएट करते हैं, 3 से 4 लाइनें बोलते हैं। तो 25 से 30 नेगेटिव तीर और यहां से 4-5 पॉजिटिव तीर, टोटल इफेक्ट। तो इसलिए कर्म को अगर ध्यान रखना है तो अपनी सोच पर रखना होगा। कर्म यहाँ बन रहा है, हम हर एक के प्रति कैसा सोचते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारे मन की सफाई करता है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, जिसमें हम हर एक के प्रति शुद्ध और साफ सोचना शुरू करते हैं। सामने वाला कुछ भी करे, हमारे को उतनी ताकत मिल जाती है कि हम उसके प्रति अच्छा सोचें। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, बहुत गलत किया हो, क्या उसके लिए अच्छा सोचा जा सकता है? क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस नो, यस नो। चॉइस है, जैसा सोचेंगे वैसा भाग्य बनेगा। हमारी सोच हमारा भाग्य बना रही है, ये लाइन को कहीं भी लिख कर रख लें। मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है, और भाग्य भविष्य का नहीं, भाग्य पहले अभी। अब भी हाउ विल आई फील नाउ, राइट नाउ, एंड हाउ आई विल फील नाउ, भविष्य ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है। उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत 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 गलत किया है, लेकिन मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है, उनका नहीं। अगर मेरी सोच उनका भाग्य बनाती तो फिर गलत गलत सोचो, ताकि उनके साथ गलत गलत होगा, लेकिन मेरी सोच उनका भाग्य नहीं बनाती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया और उनके जीवन में चीजें बहुत अच्छी हो रही। सुन लिया दोस्त, कैसे लगा डॉक्टर शिवानी का? आप माफी करेंगे तो माफी करना पड़ेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, इस आज से ये शुरू कीजिए इस एक्सरसाइज को, और डेली कीजिए, और आपको लाइफ में धीरे धीरे कर आपको बदलाव होना शुरू करेगा दोस्त। ओके दोस्त, अब हम चलते हैं पार्ट 18 में। पार्ट 17 यहाँ पर खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।